हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस की तीसरी रिएक्शन देखी बच्चों, और वो थी एसिलेशन ऑफ अमाइंस। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में बोलो या बोर्ड टेक्स्ट बुक में जितने भी पॉइंट्स है वो सब मैंने लिए। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है बच्चों, और आप आराम से एक बार भी पढ़े और एक बार लिखने की प्रैक्टिस करें तो उसके ऊपर आपकी मास्टरी हो जाती है। बच्चों, आज हम ऐसे एक सिंपल रिएक्शन देखने जा रहे हैं और जिसका नाम है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्किलेशन ऑफ अमाइंस। बच्चों, ये जो हॉफमैन नाम का साइंटिस्ट था, इसको अमाइन इस फील्ड में बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, और इस हॉफमैन ने हमें बहुत सारी रिएक्शंस दी है, जैसे हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, वी हैव सीन दैट रिएक्शन। ये हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्किलेशन है। एक हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह हॉफमैन का अमाइन इस फील्ड में बहुत सारा वर्क है। जैसे विलियमसन का ईथर इस फील्ड में है, वैसे हॉफमैन का अमाइन इस फील्ड में है बच्चों। तो आज हमें देखनी है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्किलेशन ऑफ अमाइन। देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हम हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्किलेशन ऑफ अमाइन कौन सी रिएक्शन को बोलते हैं। जैसे बच्चों आपको मालूम है कि ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड NH2, और समझ लो किसी रिएक्शन की मदद से आप इस प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन पर ये जो हाइड्रोजन है, ये बच्चों वन बाय वन आप अल्किल ग्रुप से क्या कर रहे हो, रिप्लेस। वन बाय वन आप अल्किल ग्रुप से क्या कर रहे हो, रिप्लेस। तो प्राइमरी अमाइन से पहले मुझे क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का और एल्किलेशन किया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, टर्शियरी अमाइन। और फाइनली हम देखेंगे कि इसमें हमें टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट भी मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों कि जिसमें हम प्राइमरी अमाइन को अल्किल हैलाइड के साथ हीट करते हैं और प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन से फाइनली हमें टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट मिलता है, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्किलेशन। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन atom from amino group of primary amine are replaced one by one by alkyl groups to give secondary amine, tertiary amine, and finally quaternary ammonium salts, tetraalkyl ammonium halide salts. This reaction is called as Hofmann's exhaustive alkylation of amine. अब बच्चों इस रिएक्शन में कैसी होती है रिएक्शन, ये सब हमें देखना है। चलो देखते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। देखिए ये हमारा प्राइमरी अमाइन है बच्चों, ये लोन पेयर में दिखाता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। इस प्राइमरी अमाइन को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों समझ लो हम इसको रिएक्ट करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, R' X के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, R'(X). अब ये देखो बच्चों, ये जो अल्किल हैलाइड है ये प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किलेट होना चाहिए। ये अल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए बच्चों, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। टर्शियरी अल्किलाइड्स मत लो बच्चों, बिकॉज दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन नॉट सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किलाइड लो। प्राइमरी अल्किलाइड बेस्ट, उसमें मिथिल आयोडाइड बेस्ट, सबसे बेस्ट अल्किलाइड है मिथिल आयोडाइड। अब क्या होगा, ये H और X ये कंबाइन होके बच्चों क्या करते हैं, HX, और H के जगह पे कौन जाएगा, ये अल्किल ग्रुप R', और मुझे कौन मिलता है, सेकेंडरी अमाइन। कौन मिलता है बच्चों, मुझे सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन को बच्चों और हमने रिएक्ट किया अल्किल हैलाइड के साथ, हीट किया, इसको हमने क्या किया, हिट किया। तो क्या होगा, ये H ये और ये X, ये H और ये X कंबाइन होके क्या करेंगे, HX, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये टर्शियरी अमाइन। क्या मिलेगा आपको, ये टर्शियरी अमाइन। अब बच्चों लगता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पर अब कोई हाइड्रोजन नहीं, तो शायद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी।
यहां तक की जो रिएक्शन है बच्चों वो एसएन रिएक्शन है। यहां तक की जो रिएक्शन है वो क्या है, एसएन रिएक्शन है। आप बोलेंगे सर किस पर से, देखो सीधी सी बात है, ये माइनस ये प्लस, ये भी ये माइनस और ये प्लस। हमारा मेन रिएक्टेंट बच्चों हम अल्किलाइड समझते हैं, और हम समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड आयन, ये रिप्लेस हो गया RNH नेगेटिव आयन से। तो बेसिकली ये रिएक्शन समझी जाती है बच्चों एसएन रिएक्शन, एंड इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ध्यान में रखना, Hofmann's exhaustive alkylation of amine, it is an example of SN reaction and follows SN2 mechanism. अब बच्चों हमारे पास टर्शियरी अमाइन आया है। अब हमें लगता है कि शायद ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन और भी होती है, और उसकी वजह है नाइट्रोजन पर की लोन पेयर। क्या होता है देखते हैं। और एक अल्किलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गया, आप हिट कर रहे हैं, इसको समझ लो, आप हिट कर रहे बराबर। अब हिट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस और ये प्लस, ये R' प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर क्या करता है बच्चों, अटैक करता है। क्या करता है, अटैक। और नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर R' को देता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन जो लोन पेयर नाइट्रोजन की अकेली की थी, वो लोन पेयर इसने इसको दे दी, तो इसके कारण नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव। और इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन ध्यान में रखना ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर का है, नाइट्रोजन। और हमें ये मिलता है यहाँ पे हैलाइड आयन। ये हैलाइड आयन टेट्रा अल्किल अमोनियम आयन के साथ क्या फॉर्म करता है, आयोनिक बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। इसको इन जनरल हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन है कि जिसमें हम प्राइमरी अमाइन को प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइड के साथ हीट करते हैं, और वो अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन के हाइड्रोजन एटम 1 बाय 1 अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं, और प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन, और फाइनली टर्शियरी अमाइन से बच्चों हमें क्या मिल रहा है, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमन्स एग्जॉस्टिव एल्किलेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, एसएन रिएक्शन है, फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। बच्चों हमने अल्किलाइड कौन सा लेना चाहिए, ध्यान में रखना, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किलाइड लेना चाहिए। टर्शियरी अल्किलाइड लेंगे तो इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड यू विल गेट अल्कीन, नॉट दिस सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। सबसे अच्छा अल्किलाइड कौन सा है इसके लिए, मिथिल आयोडाइड। प्राइमरी अल्किलाइड है बेस्ट, और उसमें भी सबसे छोटा CH3I, CH3 ग्रुप सबसे छोटा, और CI बॉन्ड सबसे वीक, सबसे जल्दी ब्रेक होता है। मिथिल आयोडाइड इज द बेस्ट अल्किलाइड फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन में देखो हर बार ये एसिड तैयार हो रहा, हर बार एसिड तैयार हो रहा। अब इतना सारा एसिड तैयार होता है बच्चों, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन क्या करते हैं, कैरी आउट। ध्यान में रखना, in this reaction large amount of acid is released. So to neutralize this released acid, we carry out this reaction in presence of a stronger base like NHCO3, like NHCO3। चलो अब देखते हैं एक एक रिएक्शन। चलो अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, मिथिल अमाइन, और ये हमारा क्या हो गया, मिथिल आयोडाइड, विच इज द बेस्ट। H और I कंबाइन होके क्या करेंगे बच्चों, HI। H के जगह पे कौन आएगा, मिथिल ग्रुप, और आपको कौन मिलेगा, ये मिलेगा डाइमिथिल अमाइन, विच इज अ सेकेंडरी अमाइन। फिर डाइमिथिल अमाइन किसके साथ रिएक्ट होगा बच्चों, मिथिल आयोडाइड के साथ। H और I कंबाइन होके क्या करेगा, HI, और R की जगह पे क्या आएगा, CH3, और आपको क्या मिलेगा, ट्राइमिथिल अमाइन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी अमाइन। ट्राइमिथिल अमाइन जो है इसको हम और रिएक्ट करेंगे मिथिल आयोडाइड के साथ, ये लोन पेयर के कारण रिएक्ट हो पाता। और बच्चों फाइनली हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट, टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। इस क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट में बच्चों नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी होती है 5, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, चौथा उसने वो लोन पेयर देके फॉर्म किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 5वां है आयोनिक बॉन्ड,
पांचवा क्या है, आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह से ये हो गया। सो रिमेंबर, मिथिल अमाइन ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड फर्स्ट गिव्स डाइमिथिल अमाइन, देन गिव्स trimethylamine and finally gives tetramethyl ammonium iodide. ओके, और यदि आप मिथिल आयोडाइड लार्ज एक्सेस मिलेंगे बहुत ज्यादा तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा फिर फाइनली टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम ये लेंगे इथिलामाइन लीजिए। अब इथिलामाइन को आप मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये इथिल मिथिलामाइन। इसको आप मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इथिल डाइमिथिलामाइन। और इसको आप मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते बच्चों तो फिर आपको क्या मिलता है, इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड। क्या मिलता है, इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड। अब देखिए बच्चों, जब अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन एटम 1 बाय 1 मिथिल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन ऑफ अमाइन। यदि इथिल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं तो उसको बोलेंगे हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव इथिलेशन ऑफ अमाइन। अब देखिए, ये लेते हैं हम एनिलीन। एनिलीन को मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो पहले क्या मिलेगा, एन मिथिल एनिलीन, सेकेंडरी अमाइन है ये। इसको और मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, एन एन डाइमिथिल एनिलीन। इसको और रिएक्ट किया तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे ट्राइमिथिल फिनिल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट, ट्राइमिथिल फिनिल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। तो ये हो गए थे बच्चों इस रिएक्शन के बारे में सब पॉइंट्स। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बता दिया है। और इस रिएक्शन में बच्चों आप यदि एक्सेस ऑफ लेते हैं, समझ लो मिथिल आयोडाइड बहुत ही ज्यादा लेते हैं अल्किल हैलाइड, तो आपको फाइनली डायरेक्टली क्या मिलता है, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। और ये रिएक्शन आप अमाइन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बेस जो है NaCO3 उसके प्रेजेंस में क्या करो टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड फॉर्म इन दिस रिएक्शन, जिससे हमारे अमाइन सुरक्षित रहेंगे। SN रिएक्शन है एंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। SN रिएक्शन है एंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन। तो ये रिएक्शन आप एक या दो बार अच्छे से मन लगा के देखिए और एक बार से बच्चों लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलता हूँ इसके ऊपर आपको बिल्कुल मास्टरी आ जाएंगे। और ईच एंड एवरी पॉइंट आप कोई भी नोट देखो, इससे ज्यादा और पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। और अगली रिएक्शन है, जो अगली रिएक्शन है वो है हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं। हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन इस नाम से आपको ध्यान में आया होगा कि इसमें कुछ तो भी एलिमिनेट होने वाला है। सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। अभी जैसे हमने देखा हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन, बच्चों उसमें लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है, आखिरी में क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट्स, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट्स। कौन तैयार होते हैं, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट्स। तो वो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट लेके हम ये रिएक्शन करने वाले हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएंगी। चलो अब हम एक क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं बच्चों, ये लेते हैं CH3। मैं डायरेक्ट स्पेसिफिक रिएक्शन लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आसान जाएगा। ये देखो इथिल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को, और ये 3 मिथिल ग्रुप है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड, जो कि एक सॉल्ट है बच्चों। अभी जो हमने रिएक्शन देखी उसका फाइनल प्रोडक्ट यही था, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट्स
टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। अब ये स्टेप, दो स्टेप की ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये दो स्टेप वाली रिएक्शन है। इसको हम इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट को हम AgOH, अब आपको मालूम है बच्चों AgOH डज नॉट एग्जिस्ट, तो एक्चुअली हम AgOH यानी किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो Ag2 और H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉइस्ट Ag2O के साथ। अब क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक, इधर प्लस इधर माइनस, Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये क्या कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे, AgI, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं AgI। और आयोडाइड आयन की जगह पे कौन जाएगा, आयोडाइड आयन की जगह पे जाएगा OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, और आपको ये मिलेगा, इसका जो नाम है वो है इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH, और ये एक डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, ये एक डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों। डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे सॉलिड जो होते हैं ना, डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनको ऐसे आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखो, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर में से जो वाटर है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर, और जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेते हैं उसमें खुद ही क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व, उसमें ये खुद ही क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व। तो द सब्सटेंसेस व्हिच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हेन दे आर केप्ट इन open atmosphere they absorb moisture from air and they get dissolved in it, so such substances are called as डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अच्छे खासे स्ट्रांग होते हैं बच्चों। अब ये तो हो गई रिएक्शन कि इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड ऑन हीटिंग विथ मॉइस्ट Ag2O gives ethyl trimethyl ammonium hydroxide which is a strong base like NaOH and KOH. It is a deliquescent crystalline solid, means when it is kept in an open atmosphere it absorbs moisture from air and dissolves in it. Such substances are called as deliquescent crystalline solid. चलो अब उसको लेते हैं बच्चों। अब ये लिया मैंने CH3CH2, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये थोड़ा सा मैं ऊपर निकालता हूं। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये है OH नेगेटिव। अब देखो बच्चों, इसको आप हीट कर रहे हैं, इसको आप हीट कर रहे हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और ये CH3 को बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर अवर कन्वीनियंस मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। अब इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों आप सिंपली हीट करो, क्या होगा, ये बॉन्ड होगा ब्रेक, OH नेगेटिव आयन अलग, नाइट्रोजन पर पहुंचा है बच्चों, ये भी बॉन्ड होगा ब्रेक, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चली जाएंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चली गई, इसका पहुंचा गायब हो जाएगा, और बच्चों आपको कौन मिलेगा, आपको मिलेगा ये ट्राइमिथिल अमाइन। आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये ट्राइमिथिल अमाइन। तो ये आपको ट्राइमिथिल अमाइन बच्चों आपको मिला, ठीक है। अब लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पर जाती है बच्चों, इसका तो बहुत चार्ज निकल गया, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ सकता है, अरे पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ सकता है इसके ऊपर, पॉजिटिव। में ऐसा शॉर्ट में दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर गई तो इधर कौन सा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये अल्फा कार्बन क्या करता है, इस बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस पेयर को अपनी तरफ खींचता है, जिससे बीटा कार्बन भी क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर ये बीटा कार्बन इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, देखो इसने खींच ली इस बीटा कार्बन ने, ठीक है। और ये हाइड्रोजन चला गया एज अ H पॉजिटिव आयन, क्या चला गया, एज अ H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन और ये OH नेगेटिव आयन,
ये H पॉजिटिव आयन और ये OH नेगेटिव आयन ये बच्चों क्या करते हैं, H2O क्या तैयार करते हैं, H2O। अब देखिए इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस कैंसिल होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो कार्बन के बीच में क्या होगी, शेयर, और हमें क्या मिलेगा, इथिलीन। क्या मिलेगा हमें, इथिलीन। साथ में ये क्या मिला हमें, ट्राइमिथिल अमाइन। क्या मिला हमें, ट्राइमिथिल अमाइन। तो ओवरऑल ये जो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस था, इसको हिट करने के बाद बच्चों डिकम्पोज हो गया। H पॉजिटिव H नेगेटिव ने फॉर्म किया H2O, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गई, इसका पहुंचा चला गया, क्या मिला, ट्राइमिथिल अमाइन। इसने इस पर पहुंचा जाया था, इलेक्ट्रॉन पेयर जाने के बाद इधर इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने हाइड्रोजन के खींचे, शेयर पेयर आ गए इधर, बराबर, माइनस प्लस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, और यहाँ पे मिला इथिलीन। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने क्या फॉर्म किया, H2। तो एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन ही हो गया बच्चों। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से ये होगी बच्चों हमारी पूरी रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बच्चों एक और हमने देखा कि यदि चांसेस ऐसे हैं कि दो अल्किन्स फॉर्म हो सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन यदि दो अल्किन्स तैयार हो सकते हैं, एक लिस्ट सब्स्टिट्यूट अल्किन जैसे इथिलीन है लिस्ट सब्स्टिट्यूट अल्किन, और एक मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन, यानी अल्किन में डबली बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा अल्किल ग्रुप रहते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन। तो दो अल्किन फॉर्म होने के चांसेस यदि है, तो ऐसे एक लिस्ट सब्स्टिट्यूट अल्किन और एक मोर सब्स्टिट्यूट अल्किन, तो ऐसे केस में इस रिएक्शन में हमेशा एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें कौन मिलता है, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। ध्यान में रखना, हमें कौन मिलता है, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हमें मिलता है ना। सपोज वी आर हीटिंग सम quaternary ammonium hydroxide salt, and suppose there are chances of forming one list substitute alkene and another is more substitute alkene. So it is observed that always in this reaction least substituted alkene is formed as a major product. It is formed as a major product. तो बच्चों हॉफमैन ने ये भी रिएक्शन हमें दी थी। तो ये होगी हमारी हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद दिस रिएक्शन, रिलेटेड विद बोथ दिस रिएक्शंस। बस ये वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखिए बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम आया मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए, ठीक है। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। कल अमाइन के बारे में कल हम एरोमेटिक अमाइन एंथिलीन की ऐसी रिएक्शंस देखने जा रहे बच्चों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। उसमें मैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप नाम की एक नई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, जो अभी तक आपने कभी सुनी नहीं, कभी नहीं। तो कल की रिएक्शंस, कल के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, सिर्फ नया है आपके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच।